अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाजरीन, अपारा मार्केट से मैं गुज़र रही थी तो मैंने एक आंटी को देखा है जो बिल्कुल यंग सी हैं और 3 उनके बच्चे हैं। उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, अच्छा सलूक नहीं करते। ये यहाँ पे बैठी हुई हैं और इनके पास एक वेट मशीन है जिस पर जो है वो कुछ लोग तो आते हैं, कभी नहीं आते, तो ये सिर्फ उसके ज़रिए जो है वो अपना रोज़गार कमा रही हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है। ये यहाँ पे बैठी हुई हैं, बिल्कुल जवान सी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपके बच्चे भी साथ हैं, इस मौसम में क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे आप? मजबूरी है बहुत, मियाँ अच्छा नहीं है, बस छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, मुझे छोड़ देते हैं। फिर कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? 6 साल। 6 साल आपकी शादी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। तो ये क्या कहता है आपका मियाँ, आपके साथ क्यों अच्छा बर्ताव नहीं करा? जब 6 साल शादी को के 3 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता? नहीं रखते, बस मेरे पीछे छोड़ देते हो, भाग जाते। तो कहाँ से आपका गाँव, कहाँ पे है आपके हस्बैंड? मियाँ की शादी, मियाँ कहाँ से हैं आपके? इधर के पिंडी का, पंजाबी है? पंजाबी है। तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये जो वेट मशीन आप रख के यहाँ पे बैठी हुई हैं बाज़ार में, मार्केट में, ख़ुद भी आप यंग हैं, तो किस तरह चल रहा है आपका निज़ाम? बस मुश्किल से चलते हैं, थोड़े बहुत हो जाते हैं, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। कोई साथ तो नहीं दे रहे हैं ना। बहन भाई कोई साथ नहीं दे रहा? नहीं, बस वो थोड़ा बहुत कर देते हो, बस कोई साथ नहीं देते मुश्किल वक्त में। तो आप यहाँ मार्केट में बैठे हुए हैं, कभी आपको फ़ील नहीं होता लोगों का रवैया कैसा है आपके साथ? इधर के लोग तो अच्छे हैं। रवैया यहाँ के लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग। कभी आपको फ़ील नहीं हुआ कि ऑकवर्ड फ़ील नहीं होता? लोग आपको फ़ील नहीं कर? कभी कभी लोग कह देते हैं इधर से उठो, उधर बैठो, इस तरह कह देते हैं कभी कभी। दिन का कितना कमा लेती हैं आप? 200-300। तो अभी तो आपके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, स्कूल नहीं जाते, तो आप सारी उम्र तो ये काम नहीं कर सकती ना? बस मजबूरी से निकली हूँ, मजबूरी ना होती तो इधर ना बैठती। लोगों से कोई अपील करना चाहें? बस ये है कि मेरी मदद करे, हेल्प करे, मेरे बच्चों की हेल्प करे, मेरी हेल्प करे बस। बच्चों को स्कूल जो है वो दाखिल करवा सकते हैं, ये इस तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प, ताकि आपकी जो है वो आपके रोज़गार चलता रहे। जी, बस मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चों के बस इतना हो जाए, मेरे ये बच्चे सही मुस्तकबिल इसको मिल जाए। आपको ये काम मुश्किल लग रहा है, इसके अलावा कोई और काम कर सकती हैं आप? बहुत मुश्किल है, ये देखो बच्चे भी है, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, लोग गुस्सा भी करते हैं, इधर ना आओ, उधर ना आओ। बच्चों को गुस्सा करते हैं लोग? हाँ, करते हैं ना। लोगों को चीज़ हाथ लगाते हैं, दुकानदारों को, वो कहते हैं इधर से हटाओ, उधर से हटाओ। मुश्किल लगता है, अपने बच्चों को देख के रोना आता है? क्यों नहीं आता? बच्चों के लिए तो निकली हो, वरना अकेले क्या करती इधर। इस बच्चों के लिए निकली हो ना, हर चीज़ मांगते हैं। रोए मत, बच्चों का ये बचपन है ना, जिसमें वो इनके बाप को चाहिए कि वो इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें, लेकिन उसने जो है वो बेघर कर दिया। वो है बाप नहीं, बाप तो ऐसा नहीं होता है, उसको नहीं है दुख। रोए मत, इंशाल्लाह लोग जो है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जिस तरह आपने इनकी कहानी सुनी, ये अपना नाम नहीं बताना चाहती और ना ही अपना चेहरा बताना चाहती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ आपसे इतनी अपील करेंगे कि इनके अगर आप बच्चों को देखें, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग, और उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी माँ क्यों यहाँ पे बैठी हुई है, क्या काम कर रही है। अगर आप इनकी कोई भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इनकी मदद करें, इनके बच्चों को एटलीस्ट स्कूल मिल जाए, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर भी दे देंगे और साथ में अपना भी नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप लोग इनकी कोई फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें।